प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो सज्जनों, पिछले वीडियो में हम लोग सुने थे कि स्वयं कल्कि भगवान श्री गुरु स्वरूप होकर प्रभु शिव जी को दर्शन दिए और धरती धाम पर और मर्त्य धाम पर मानव स्वरूप में जन्म लाभ करने के लिए अपना श्रीमुख आज्ञा प्रदान किए। तो इसके बाद क्या हुआ? प्रभु शिव जी माँ पार्वती और माँ भवानी को इसके बारे में क्या बता रहे हैं, कल्कि अवतार के बारे में क्या बता रहे हैं। चलिए सज्जनों, महापुरुष अच्युतानंद दास जी की अनादि संहिता भविष्य मालिका पुस्तक से सुनते हैं। ये बातें पेज नंबर 3 पर लिखा गया है। मंत्र कही परम ब्रह्म सेठारु हेले अंतर्ध्यान, शिव जे निज पुर गले शुण जे एथु अनंतरे, देखी महेश छन्न चित्त बोले भवानी जोड़ी हस्त, देव विश्वनाथ हर किंपाई हृदय आतुर, मोते लागुची बड़ धंदा कही फिटाओ मनु बाधा, ही विपरीत कथा यही फेड़ीण कह सुड़ साई। यहाँ पर बताया गया है भविष्य मालिका शास्त्र में कि स्वयं कल्कि भगवान प्रभु शिव जी को अपना आज्ञा प्रदान करके अपना धाम को चले गए और प्रभु शिव जी छन्न चित्त होकर अपना कैलाश धाम में निवास कर रहे हैं। इसी समय माँ पार्वती और माँ भवानी प्रभु शिव जी को जोड़ हस्त होकर पूछ रहे हैं, हे प्रभु क्या बात है, कल्कि भगवान के बारे में मुझे बताइए, कैसा लीला खड़ा होगा। तो प्रभु शिव जी यहाँ पर माँ पार्वती और माँ भवानी को कल्कि प्रभु की लीला खड़ा के बारे में जो बात बता रहे हैं, चलिए सुनते हैं। भवानी विनय वचन सुनी कहंती त्रिलोचन, सुण गो आदि पूर्णेश्वरी प्रबुद्ध बुद्ध रूप धरी, प्रकाश अलेख गोसाई देखी अइलु नेत्र फेई। तो यहाँ पर प्रभु शिव जी ने माँ पार्वती को बता रहे हैं कि हे देवी पार्वती, मैं स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड की मालिक और ठाकुर जी को प्रबुद्ध बुद्ध स्वरूप में दर्शन किया हूँ। स्वयं अपना चर्म नयन में और प्रत्यक्ष दर्शन करके अभी आया हूँ। अलेख गोसाई मेरे सामने प्रकाश हुए थे और मैंने नेत्र खोलकर स्वयं अलेख गोसाई और स्वयं भगवान को श्री गुरु स्वरूप में दर्शन किया हूँ। ऐसा स्वयं शिव जी बता रहे हैं माँ पार्वती को। 64 सिद्ध साधुगण मर्त्ୟରେ होइलेणी जन्म, नौ मूर्ति बाना पाई ब्रह्मांडे बुलिलेणी सही। तो और भी प्रभु शिव जी बोल रहे हैं कि कल्कि लीला के लिए भगवान की 64 सिद्ध साधुगण मर्त्य धाम में जन्म लिए हैं और जन्म लेकर 9 मूर्ति बाना स्वयं भगवान से पाकर ब्रह्मांड में घूम रहे हैं और विहार कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ये 64 सिद्ध साधुजन है। जब कल्कि भगवान आएंगे मानव स्वरूप होकर, तो भगवान की जो युग महाकर्म महाधर्म है, वही धर्म संस्थापन कर्म में ये 64 सिद्ध साधुगण भाग लेंगे। इसलिए भगवान की मानव स्वरूप होकर आने से पहले ही ये 64 सिद्धगण धरती धाम पर और मर्त्य धाम पर जन्म लेकर यहाँ पर सिद्ध 9 मूर्ति बाना और भगवान की जो भव्य कलेवर होगा, वही बाना, वही महिमा और वही तत्व ज्ञान को पाकर यहाँ पर विहार कर रहे हैं, ब्रह्मांड में विहार कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पर प्रभु शिव जी ने माँ भवानी को बता रहे हैं। आवर सर्वे गृहवासी निकटे होइब सन्यासी, देखिली ध्यान जोग बले समस्त भक्तों को निश्चले। तो प्रभु त्रिलोचन और प्रभु शिव जी अपना ध्यान जोग में समस्त भक्तजन को दर्शन कर रहे हैं। जो भक्तजन कल्कि लीला में भाग लेंगे, तो सभी भक्तजन कोई गृहवास में जन्म लिए हैं, तो कोई सन्यासी
वेश में जन्म लिए हैं। ठीक कल्कि भगवान और कल्कि प्रभु की आने से पहले ही ये सर्व भक्तजन धरती धाम पर जन्म लिए हैं। ऐसा प्रभु शिव जी माँ पार्वती को बता रहे हैं अपना ध्यान चक्षु में दर्शन करके। विष्णु सहिते सुरदेवा कलेणी गुरुपादे सेवा होइब कलिपाप नाश सत्य होइब परकाश। तो प्रभु शिव जी और भी बता रहे हैं कि स्वयं भगवान श्री गुरु स्वरूप होकर आएंगे और धरती धाम पर आ रहे हैं और समस्त देवादेवीगण, सूरगण और देवतागण, ऐसे कि भगवान विष्णु सहित समस्त सूर देवादेवीगण जाकर वही गुरु के पाद पद्म में सेवा कर रहे हैं। ऐसा चमत्कृत बातें मर्त्य धाम पर हो रहा है। समस्त भक्तगण जन्म लिए हैं कल्कि अवतार प्रभु जी की सेवा करने के लिए। 64 सिद्ध साधु नया मूर्ति बाना पाकर यहाँ पर घूम रहे हैं, ब्रह्मांड में घूम रहे हैं भगवान कल्कि अवतार प्रभु जी की सेवा करने के लिए। तो इसके साथ साथ भक्त साधु संत के साथ साथ समस्त देवादेवी गण, ऐसे कि प्रभु श्री विष्णु जी भी मर्त्य धाम पर जाकर गुरु पाद पद्म में सेवा कर रहे हैं। ऐसा महा अचंभित बातें प्रभु शिव जी माँ पार्वती को और माँ भवानी को बता रहे हैं अपना त्रिकालदर्शी ज्ञान जोग में। होइब कलिपाप नाश सत्य होइब परकाश विख्यात हेला ब्रह्म ज्ञान निकटे हेब लीलापूर्ण। तो प्रभु शिव जी और भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस लीलाखेला अति निकट भविष्य में पूर्ण होगा और ब्रह्म ज्ञान विख्यात होगा धरती धाम पर। होइब कलिपाप नाश, कलिपाप संपूर्ण नाश होगा और सत्य की संपूर्ण परिप्रकाश होगा। सत्य होइब प्रकाश, इसका मतलब ये है कि सत्य संपूर्ण परिप्रकाश होगा, कलिपाप संपूर्ण नाश होगा और समाप्त होगा और धरती धाम पर भगवान की ब्रह्म ज्ञान विख्यात होगा और भगवान की महागुप्त लीलाखेला अति निकट भविष्य में संपूर्ण होगा और पूर्णांग प्राप्त होगा। ऐसा यहाँ पर बताया गया है और स्वयं शिव जी माँ भवानी को बता रहे हैं। और इसीलिए भक्तजन गृहवास होकर कुछ जन्म लिए हैं, कुछ संन्यास अवस्था में जन्म लिए हैं, सिद्ध 64 सिद्ध साधुगण जन्म लिए हैं कि आकाश मंडल से अवतरण करके देवादेवी गण प्रभु विष्णु भी आकर गुरु की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि स्वयं भगवान जो आएंगे, निराकार ब्रह्म जो आएंगे, श्री गुरु स्वरूप होकर आएंगे। इसलिए कैलाश पर्वत में स्वयं शिव जी पूर्ण ब्रह्म और निराकार ब्रह्म को श्री गुरु स्वरूप में दर्शन किए हैं। इससे हम लोग जानने को पाते हैं कल्कि भगवान जब धरती धाम पर मनुष्य स्वरूप में आएंगे और मनुष्य अवतार धारण करेंगे तो वो श्री गुरु स्वरूप होंगे। एक गुरु के अंदर में और एक गुरु के अंग में स्वयं भगवान प्रवेश करके और विश्राम करके स्वयं श्री गुरु बनेंगे। गुरु और ठाकुर जी महामिलन होकर श्री गुरु अवतार धारण करेंगे, यही बात यहाँ पर बताया गया है। इसीलिए अनादि संहिता पुस्तक में गुरु शब्द व्यवहार किया गया है और श्री गुरु का मतलब संपूर्ण अलेख गोसाई और संपूर्ण निराकार ब्रह्म ठाकुर जी हैं, जिनके बारे में प्रभु शिव जी यहाँ पर माँ भवानी को बता रहे हैं। ऐसा होगा, श्री गुरु अवतार होकर स्वयं कल्कि भगवान आएंगे और वही श्री गुरु के पाद पद्म में देवादेवी से लेकर प्रभु विष्णु, समस्त भक्त समाज, समस्त साधु संत समाज, समस्त सिद्ध जोगिंद्र मुनिंद्र आकर सेवा करेंगे। यही बात यहाँ पर बताया गया है। ब्रह्म ज्ञान की विख्यात होगा। भगवान जो स्वयं मनुष्य स्वरूप में आएंगे वो अपना श्रीमुख में जो ज्ञान देंगे वही ज्ञान ही धरती धाम पर संपूर्ण रूप में विख्यात होगा। वही बात यहाँ पर बताया गया है। आम्भे गो चालो बेगे जीवा मर्त्यरे जन्म होइबा गुरु चरणे हेबा भक्त निष्काम धर्मे हेबा रत। तो यहाँ पर प्रभु शिव जी
माँ पार्वती जी को बोल रहे हैं, हे देवी पार्वती, चलिए हम भी जाएंगे, जाकर वहाँ पर गुरु की भक्त बनेंगे और गुरु की सेवक बनेंगे, मर्त्य में जन्म लाभ करेंगे और निष्काम धर्म में जीवन यापन करेंगे और रत होंगे, गुरु चरण में सेवा करके गुरु की भक्त बनेंगे और विलंब ना करके चलिए हम लोग अति शीघ्र ही मर्त्य धाम पर जाकर जन्म लाभ करेंगे। ऐसा प्रभु शिव जी माँ भवानी को बोल रहे हैं, क्योंकि सर्व भक्तजन, सर्व साधु संतजन, ऐसे कि आकाश मंडल से आकर सर्व देवादेवी महादेवता प्रभु विष्णु जी भी धरती धाम पर जाकर गुरु की पाद पद्म सेवा में लग रहे हैं और निमज्जित होकर रहे हैं, तो हम भी चलेंगे। ऐसा माँ भवानी को प्रभु शिव जी यहाँ पर अति चमत्कृत बातें, अमृतमय बातें बता रहे हैं। तो कल्कि भगवान जब आएंगे तो समग्र देवता कुल और महादेवतागण भी उनके साथ रहे होंगे, समग्र भक्त समाज, समग्र साधु संत समाज, समग्र सिद्ध साधु जोगिंद्र मुनिंद्र इत्यादि सभीयों ने उनके साथ जुड़े होंगे, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म आएंगे। इसे कि इस ब्रह्मांड की भक्त नहीं, सप्त ब्रह्मांड, 21 ब्रह्मांड, कोटि ब्रह्मांड में जो अदृश्य शक्ति, जो शून्य भक्तगण होंगे, वो भी आएंगे प्रभु को दर्शन करने के लिए। ऐसा भी बताया गया है भविष्य मालिका शास्त्रों में, क्योंकि वो जो श्री गुरु हैं उनका सभी जन भक्त हैं, वो स्वयं अवतार स्वरूप में हैं, महा अवतार स्वरूप हैं, स्वयं निराकार ब्रह्म जी की अवतार स्वरूप हैं। इसीलिए प्रभु शिव जी, प्रभु विष्णु जी भी उनकी भक्त होने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए मर्त्य धाम पर जन्म ले रहे हैं और आ रहे हैं। ऐसा यहाँ पर अति चमत्कृत बातें बताया गया है। चरणे हेबा भक्त, निष्काम धर्मे हेबा रत, खंडिबा कोटि जन्म दुख, सेविबा अनादि अलेख। तो यहाँ पर स्वयं शिव जी बोल रहे हैं कि हम लोग गुरु चरण में भक्त होंगे, निष्काम धर्म में जीवन यापन करेंगे और हमारी कोटि जन्म की और गुरु पाद पद्म में सेवा करके हमारे कोटि जन्म की जो दुख है इसको निवारण करेंगे और खंडन करेंगे। चलिए देवी पार्वती, हम अनादि अलेख ठाकुर जी जो हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड की मालिक हैं, जो स्वयं श्री गुरु स्वरूप में ब्रह्मांड में और मर्त्य धाम में अवतार लिए हैं, उनकी पाद पद्म में सेवा करेंगे, उनकी भक्त बनेंगे और भक्त बन के हमारे कोटि जन्म की दुख को खंडन करेंगे। ऐसा शिव जी अति भक्तिपूर्ण भाव में भाव विह्वलित होकर यहाँ पर बता रहे हैं। भक्त गण मेले रही, तुंडे महिमा गुण गाई, छा होइले आस तुम्भे, नोहिले जाऊअछु आंभे, एमंते महेश वचन, सुनी भवानी खेद मन। तो यहाँ पर प्रभु शिव जी माँ भवानी को बोल रहे हैं कि हे देवी, आप आइए तो आइए, नहीं तो हम एकाकी ही चल रहे हैं। भक्तगण के बीच में रहकर प्रभु श्री गुरु की महिमा गुण गान करेंगे, गायन करेंगे, ऐसा ही निष्काम जीवन यापन करेंगे प्रभु श्री गुरु की सेवा करके। देवी पार्वती, आप आना चाहते तो आइए, नहीं तो मैं एकाकी ही जा रहा हूँ। ऐसा प्रभु शिव जी माँ पार्वती को बोल रहे हैं। कल की अवतार प्रभु जी की गुरु कलेवर के बारे में यहाँ पर ऐसा शिव पार्वती संवाद में बताया गया है। पतिर बेनीपाद धरी, बेनी नयनु बहे बारी। तो देवी माँ पार्वती प्रभु शिव जी की पाद पद्म को पकड़ के बेनी नयन से नीर और अश्रु बह रहा है। बोलंती काकुस्थ वचन, सुनहो प्रभु त्रिलोचन, मुतुंभ जन्म जन्म भृत्य, मोते उपेक्षी जीवनाथ, भूस्वामी मोते दया कर, श्रीपादे शरण मोहर। तो यहाँ पर माँ पार्वती और देवी भवानी त्रिलोचन और प्रभु शिव जी को अति काकुस्थ वचन, अति भक्तिपूर्ण वचन बोल रहे हैं कि हे प्रभु शिव जी, मैं आपकी
चरणदासी हूँ और जन्म जन्म की भृत्य हूँ, तो हे नाथ मुझे उपेक्षा करके मत जाइए। मैं आपकी श्रीपाद में सदा शरण ही रहा हूँ, तो हे स्वामी मुझे दया कीजिए। कहिबा गुप्त ज्ञान फेई से प्रभु अलेख गोसाई, काहीं कि रूपे अवतरी जगत जन संगे धरी। अरूप ब्रह्म अणाकार कली जुगरे अवतार, जहार रूप रेख नाही किंपा होइले नर देही। कि पुण्य करिथिला कली ए जुगे भक्त हेले मेली। वेदशास्त्र रे सुनी नहीं महा अद्भुत से अटई। तो यहाँ पर माँ पार्वती और देवी भवानी अति काकुस्थ होकर अति भक्तिपूर्ण भाव में प्रभु शिव जी को बोल रहे हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, हे शिव जी, हे नाथ मुझे गुप्त ज्ञान को बताइए। ये प्रभु अंतर्यामी ठाकुर जी कहाँ पर कैसे अवतरण किए हैं, अवतार धारण किए हैं। जगत जन मर्त्यवासी भक्तजन को अपना संग में धारण करके और मर्त्यजन भक्तजन सहित कैसे अरूप ब्रह्म अनाकार कलियुग में अवतार लेकर कहाँ पर रहे हैं, जिनका रूप रेख नहीं है और वो किसी लिए नौरदेही इस मर्त्य धाम पर, इस पाप धाम पर हुए हैं। वास्तव में एक कलिकाल की महापुण्य किया था कि इस युग में भक्तजन मिली हुए और इकट्ठा हुए और स्वयं भगवान अवतरण किए धरती धाम पर और अवतार धारण किए। वेदशास्त्र रे सुनी नहीं महा अद्भुत से अटई। तो इस अद्भुत बातें तो वेद शास्त्र कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। ऐसा महा अद्भुत बातें कैसे होगा, मुझे इस महागुप्त बातें को बोलिए। माँ पार्वती प्रभु शिव जी के चरण में ऐसा भक्तिपूर्ण निवेदन कर रहे हैं। तम ब्रह्म विजय मर्त्ये एवं संशय म चित्ते। तो यहाँ पर और भी माँ पार्वती बोल रहे हैं कि स्वयं परम ब्रह्म और स्वयं ठाकुर जी मर्त्य धाम पर विजय किए हैं, ये बड़ा संशय मुझे लग रहा है। फेड़ी कहिब देवस्वामी कहे ईश्वर पाद नमी। प्रभु शिव जी और स्वयं ईश्वर की पाद पद्म में नमन करके देवी माँ पार्वती बोल रहे हैं कि हे स्वामी मुझे महागुप्त वचन को खुलकर बताइए, यहाँ पर कैसे भगवान जाकर अपना लीला खड़ा करेंगे और अवतार धारण करेंगे। पार्वती विनय दक्षिण ध्याने बसीण त्रिलोचन, कहे अच्युत ब्रजदास अनादि स्वामी उपदेश। भूस्वामी जानती ए भाव कोटि ब्रह्मांडे ए दुर्लभ। प्रकाश करुअछि तेणु मोते प्रसन्न हेले जेणु। से प्रभु पादे करी आस जन्म जन्मांते मुहि दास। तो माँ पार्वती की विनय वचन श्रवण करके प्रभु शिव जी फिर कल्कि भगवान के बारे में और बातें बता रहे हैं, क्या अवतार लीला होगा धरती धाम पर। तो सज्जनों, आज हम भविष्य मालिका से अनादि संहिता पुस्तक की प्रथम अध्याय से ये दोनों एपिसोड को सुने कि कैसे कल्कि भगवान धरती धाम पर आएंगे एक सिद्ध भक्त अंग संग होकर और एक सिद्ध भक्त को ठाप करके अपना लीलाखला करेंगे, जो चारों वेदों को गुप्त हो रहा होगा और जिस लीलाखला के बारे में दैव देवतादियों को भी अज्ञात होगा ये लीलाखला। और इसके बाद ये भी बताया गया है कि कैलाश पर्वत प्रभु शिव जी की धाम को जाकर स्वयं साकार ब्रह्म और स्वयं ठाकुर जी श्री गुरु स्वरूप में प्रभु शिव जी को दर्शन देते हैं, अपना ब्रह्मांड की दुर्दशा के बारे में बताते हैं और बोल रहे हैं कि आप जाकर मानव स्वरूप में धरती धाम पर जन्म लाभ कीजिए, पृथ्वी को महाप्रलय से रक्षा करना होगा, मैं भी जाकर जन्म लाभ करूंगा। और इसके बाद माँ भवानी और माँ पार्वती कल्कि भगवान की अवतरण के बारे में पूछ रहे हैं और प्रभु शिव जी बोल रहे हैं कि श्री गुरु स्वरूप में कल्कि भगवान धरती धाम पर आएंगे। 64 सिद्धगण सर्व भक्तगण ऐसे कि स्वर्गधाम से अवतरण करके समग्र देवा देवी सहित प्रभु विष्णु भी जाकर गुरु के पाद पद्म में सेवा करेंगे। इसीलिए हम भी और विलंब ना करके जाएंगे
मर्त्य धाम पर और मनुष्य स्वरूप में जन्म लाभ करके श्री गुरु भगवान की उपासना करेंगे, भक्ति करेंगे, उनकी पाद पद्म में सेवा करेंगे और उनकी भक्त बनेंगे, निष्काम भक्ति जीवन यापन करेंगे और सर्व भक्त के गहन में रहकर प्रभु श्री गुरु की, प्रभु कल्की भगवान की गुण गायन करेंगे। ऐसा गदगदीय भक्तिपूर्ण बातें माँ पार्वती को और देवी भवानी को प्रभु शिव जी बोल रहे हैं। तो और क्या बातें आगे लिखा गया है अनादि संहिता पुस्तक में 2 अध्याय में, अगले एपिसोड में सुनेंगे। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।